ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वरमेको गुणीपुत्रो न च मूर्खो शतान्यपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति। एक ही चंद्रमा संपूर्ण आकाश के तम को नष्ट कर देता है। न च तारा शतैरपि, सैकड़ों करोड़ों अरबों ताराएं हैं आकाश मंडल में, कोई तारा उस तम को नष्ट नहीं कर सकता है। एक चंद्रमा नष्ट कर देता है। उसी तरीके से एक कुंडली में अगर एक ग्रह अच्छा हो जाए तो सारे जितने भी अशुभ योग बने हुए थे उन अशुभ योगों को खत्म कर देता है। जैसे कि जुलाई के महीने में कन्या राशि वालों के लिए भाग्येश जो शुक्र हैं, भाग्यस्थ हैं, और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, जिस किसी भी क्षेत्र में है, सफलता मिलनी निश्चित है, सफलता मिलेगी। अर्थात अगर आप का भाग्य करने का तात्पर्य यह है, जुलाई के महीने में 26 जुलाई तक भाग्य आपके साथ है, कन्या राशि वालों के साथ है। ठीक है जी, एक तो बात ये क्लियर हो गई। अब ये भाग्य क्या क्या देगा? तो भाग्य पैसा देगा जी, भाग्य पैसा देगा। वैसे भी शुक्र वैभव का कारक होता है, लक्ष्मी का कारक होता है, समृद्धि का कारक होता है, लग्जरी लाइफ का कारक होता है, विवाह में सुख का कारक होता है। ये शुक्र बहुत मायने रखता है आपके लिए, कन्या लग्न या राशि वालों के लिए तो द्वितीयेश भी है, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो यही देखने वाले हैं। तो ये जो ग्रह है शुक्र भाग्येश, अपने राशि में होने के कारण ये महीना आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। एक बात ये हो गई। अब अन्य ग्रहों पर चलता हूं। दूसरी बात यह है कि आपका जो कर्मेश है, कर्मेश गुरु है, बुध है, माफ करना, कर्मेश होकर के लाभस्थ होना, उपचय भाव में होना शुभ है। यानी कि जो भी कर्म करेंगे उस कर्म में लाभ मिलेगा। अब कर्म करेंगे या कुकर्म करेंगे, दोनों का लाभ आपको मिलेगा। कुकर्म करेंगे तो कुकर्म का लाभ मिलेगा, यानी कि कुकर्म बढ़ेगा, और उसका जो दुर्गति होनी है वो होगी। क्योंकि कर्म जैसे कर्म वैसा भाग्य, भाग्येश, भाग्य को धर्म भी कहा गया है। अधर्म वो होता है ध्रियते लोकः अनेन इति धर्मः, वही धर्म है जो धारण करने योग्य है। तो आपको कर्म कैसे करने हैं? अच्छे कर्म करने हैं। तो बुध क्या कर रहा है कि अच्छे कर्मों का अच्छा लाभ दे रहा है। और बुध होता है बिजनेस का ग्रह, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड का ग्रह, आपकी बुद्धि का ग्रह, आपके विवेक का ग्रह। बुद्धि और विवेक का प्रयोग आप अपने अच्छे कर्मों में लगाइए। ये महीना आपके लिए प्रमोशन भी लेकर के आ रहा है, ये महीना नौकरी लेकर के आ रहा है, ये महीना आपके लिए बिजनेस का नया स्टार्टअप लेकर के आ रहा है, नया क्लाइंट लेकर के आ रहा है, नई डील लेकर के आ रहा है, पार्टनरशिप में अच्छे संबंध लेकर के आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रथम सुख निरोगी काया। पहला सुख कौन सा होता है? स्वस्थ शरीर, शरीर को भी स्वस्थ रख रहा है। स्वास्थ्य अच्छा, कर्म अच्छे, बिजनेस अच्छा, नौकरी अच्छी, नौकरी नहीं है नौकरी लगेगी, फिर क्या चाहिए? ये चीजें हो गई। अन्य ग्रह नेगेटिव भी हैं, उन नेगेटिव ग्रह के प्रभाव से इन ग्रहों पर क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक आपके समक्ष निवेदन रखना चाहूंगा, वो ये कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी कृपा महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर वापस लौट करके आता हूँ। बात शुक्र की हो गई, बात बुध की हो गई। शुक्र अर्थात लग्जरी लाइफ की बात हो गई, मिल रही है। बुध अर्थात बुद्धि विवेक का ग्रह, बिजनेस का ग्रह, नौकरी का ग्रह आपके लिए, स्वास्थ्य का ग्रह, ये भी अच्छा है। लेकिन कर्क राशि में है, ध्यान रखिएगा, जल राशि में है, और जल राशि में होने के कारण, और कर्क राशि का जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो आप अंतर्द्वंद में फंस सकते हैं। किस प्रकार
प्रकार का अंतर्द्वंद कि किस क्या करने से लाभ होगा, इस चीज़ का अंतर्द्वंद, उससे बचने के लिए मन को हावी होने मत देना, बुद्धि को हावी होने देना, ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, अब एक बात और कहूँगा, आपका जो एक विपरीत राजयोग बन रहा है, विदेश में रहने वाले बहुत सारी हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बंधु हैं, जो विदेशों में रहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं या फिर जो है आपके विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए विपरीत राजयोग बन रहा है। ये विपरीत राजयोग जो है वो शुभ फल देगा। यानी कि कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो गई हों, फिर भी ग्रह आपके पक्ष में आएगा, लेकिन सब कुछ आप अपने तरीके से नुकसान उठाओगे। कुछ भी अति कर डालोगे। मंगल सिंह राशि में बैठा है केतु के साथ में। केतु इस भाव में मोक्ष का कारक तो होता ही है, लेकिन ये जो है भौतिक चीज़ों से उसका कोई लेना-देना नहीं है। और वो ऐसा भाव है कि वहाँ से सिर्फ़ हानि होती है, पराजय होता है, पराजय, व्यय होता है। अब व्यय किस चीज़ का होगा? आपका कॉन्फिडेंट लेवल वहाँ हिल सकता है। बावजूद इसके कि राजा के यानी कि सूर्य के घर में जाकर के सेनापति बैठा हुआ है। इसके बावजूद अंतर्द्वंद होगा, इस बात को लेकर के कि पता नहीं कोई निर्णय ठोस लें या न लें। स्वदेश में रहने वाले लोगों के लिए, विदेश में रहने वालों को लिए ज़्यादा परेशानी का कारण नहीं है ये। उनके लिए अच्छा है। जो एमएनसी में काम करते हैं उनके लिए भी ठीक-ठाक है। विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक है। बस ये है कि थोड़ा मंगल सूर्य के राशि में बैठने के कारण अनावश्यक रूप से अपनी एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं। जहाँ एनर्जी का सदुपयोग करना है, आप स एनर्जी का दुरुपयोग कर सकते हैं। आप में अपार क्षमताएँ हैं, आप में अपार योग्यताएँ हैं। बावजूद इसके आप उसका दुरुपयोग कर सकते हैं इस भाव में जाने की वजह से। आप पॉजिटिव सोचना, वहाँ जाने के बाद आप ये सोचेंगे कि मैं पराजित तो नहीं हो जाऊँगा, मैं बेवजह परेशान तो नहीं होऊँगा। काम करने का फ़ायदा क्या है? कुछ होगा ही नहीं, तो इस प्रकार के थॉट आएँगे। उससे बचना। राजा है, राजा के घर में सेनापति है, उसको बल दीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए, आपका काम बनेगा। करना क्या है? हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करना है, सूर्य की उपासना करनी है, साथ में कन्या पूजा करनी है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपके लिए ये महीना शुभ दिखाई दे रहा है। अच्छा, सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य दशम भाव में है। दशमस्थ सूर्य शासन-प्रशासन से रिलेटेड कार्य करवाते हैं। एकादशस्थ सूर्य जय के कारक हैं, विजय के कारक हैं, यानी कि सूर्य भी आपके लिए अच्छे हैं। बहुत बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताया है कि ये महीना ये ग्रह यहाँ-यहाँ रहेंगे तो ये फल मिलेगा। लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है, ये आपकी कुंडली तो आपका डीएनए है। क्या कहती है कुंडली, वो आपकी कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।